हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, यानी कि अपनी ससुराल। तो बहुत टाइम बाद आई हूँ। घर बहुत गंदा हो रहा था। मतलब वैसे तो मम्मी सफाई करती थी, बट आप लोगों को पता ही है कि मम्मी शॉप पे भी जाती थी, तो फिर एक इंसान इतने सारे काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आते के साथ जो मेरा घर मैनेज नहीं था, उसको थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट किया। और यहाँ मैंने खोल लिया था ये बैग का पिटारा। मतलब पिटारा इसलिए खोला था क्योंकि इसमें ना कुछ बिन धुले कपड़े भी थे, तो मैं उनको निकाल रही थी। और फिर आप लोगों को पता ही है, ये बैग खोलने का काम, अगर आप कहीं जाते हो ना, बैग में से कपड़े निकाल के उनको अपनी जगह पे रखना या फिर बिन धुले कपड़ों को धोना, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। इस काम को करने में भी ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ना दिन में आके पहले सारी साफ़ सफाई कर ली थी। मैंने वो सब चीज़ें शूट नहीं की हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। क्योंकि दिन में मैंने साफ़ सफाई भी करी, फिर उसके बाद मैंने अपनी बेड शीट्स वगैरह सारी चेंज करी, फिर मैंने अपना बैग भी खाली किया। तो यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम, तो मैं शाम के टाइम धो रही थी कपड़े। कुछ कपड़े मैंने हाथ से धो दिए थे और कुछ के लिए मैंने मशीन लगा दी थी। हाथ से वो वाले कपड़े धोए हैं जैसे जो मेरे सूट वगैरह थे, न्यू सूट थे, परी के टॉप थे, ये सब मैंने हाथ से धो दिया। और आज मैं इन टैडियों को भी धोने वाली थी और नीचे इसके भी चद्दर वगैरह मैंने सब धो दिए थे। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम। तो इसमें से जो धुलने वाले कपड़े थे ना, वो तो मैंने निकाल लिए थे। बाकी जो धुले हुए कपड़े थे ना, मैंने उनको ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा जब फ्री टाइम होएगा ना, तब मैं इनको तय लगा के रखूँगी। तो यहाँ पे अब जो ये बचे हुए कपड़े हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। और कुछ कपड़े ना मैं धुलने के लिए छोड़ के गई थी। मम्मी को मशीन चलानी नहीं आती है, तो उन्होंने वो मशीन में पड़े हुए थे, तो वो मशीन में ही पड़े रहे। तो अब यहाँ पे मैं इस बैग को भी अच्छे से मैनेज करने वाली हूँ। ये काम भी ना बहुत बड़ा हो जाता है। किस किस को ये काम बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। जब आप कहीं जाओ तो बैग लगाना, फिर कहीं से आओ, फिर उस बैग को खाली करके उसकी जो चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, या फिर हम जो सामान लेके जाते हैं उसको अपनी जगह पे रखना, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस अब मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा, क्योंकि फिर वो जो बैग लगा हुआ रखा रहता है ना, वो भी बड़ा सर चढ़ता है। तो यहाँ पे ये सब काम भी मेरा हो ही गया है। तो बस कपड़े सो गाइज़, यहाँ पे देखिए परी बना रही है, कुछ एक्टिविटी बना रही थी और कुछ प्रोजेक्ट मिले थे, कुछ चार्ट पेपर वगैरह मिले थे। परी और शौर्य दोनों को मिले थे। तो यहाँ पे ये लोग अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। इनका जो हॉलीडे होमवर्क है वो तो हो चुका था, बट इनको जो एक्टिविटी मिली थी या फिर इनके जो चार्ट पेपर वगैरह थे ना, ये रह रहे थे, तो यही वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो पता है, आप में से ना कल मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े थे कि रिया स्कूल बहुत टाइम पहले खुल चुके हैं और आप अभी तक अपने ससुराल नहीं आए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मेरे ब्लॉग है ना, ये बने हुए थे। मैं ससुराल शायद 25 तारीख को आ चुकी थी, क्योंकि 26 तारीख को मुझे एक अर्जेंट वीडियो डालनी थी, जो कि मैंने डाल दी थी। आप लोग उसे देख भी चुके हो। ये व्लॉग सारे मेरे बने हुए थे। तो मैं बच्चों का जो स्कूल है वो 1 तारीख को खोल रहे थे, उससे मैं 1 हफ्ते पहले ही आ गई थी घर पे, क्योंकि मुझे 28 तारीख को ना शौर्य का हॉलीडे होमवर्क सबमिट करवाना था। परी को भी 1 तारीख को स्कूल जाना था, परी को भी अपने स्कूल का कुछ काम करना था। तो आप लोग मेरा इतना ध्यान रखते हैं और आप लोग मुझे समझाते रहते हैं। पता है, मुझे खुद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जो ये व्लॉग्स थे ना, ये मेरे बने हुए थे, तो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करती जा रही थी। क्योंकि मैंने ना कुछ टाइम तक जो मैं गांव गई थी, वहाँ पे मैंने 4-5 दिन तक कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया था। तो ये देखिए परी ने बना रखी है कुछ एक्टिविटी, आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे बच्चों ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। बच्चे अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे स्टिचिंग का भी बहुत सारा काम करना था और दूसरा मुझे अपने यूट्यूब का भी बहुत काम करना था, जो कि मैंने आके कुछ काम तो मैंने कर दिया था। और ये जो ये वाला जो डे है, जब ये परी दिखा रही है, तो ये 28 तारीख है। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, परी ने सारी एक्टिविटीज़ बना ली थी। तो ये शौर्य की एक्टिविटी। सो गाइज़, मैं घर आ चुकी हूँ और कल मैंने बहुत सारे कपड़े वगैरह धो दिए थे, घर की क्लीनिंग करी थी। और आज है, मुझे तीसरा दिन है आज। कल मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था और आज आप लोगों को मेरा चेहरा भी थोड़ा सा उतरा हुआ सा लग रहा होगा, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, फिर उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग भी करी। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो घर गंदा हो ही जाता है, और फिर मेरा ऊपर का पोर्शन हैगा तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद लगी हूँ, कल से जब से आई हूँ मैं तब से काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि स्टिचिंग का काम मेरा बहुत सारा आ रखा था। कुछ मैंने कर दिया है, कुछ रह रहा है, काफ़ी सारे ब्लाउज सिलने हैं। तो अभी मैं जा रही थी साड़ी में फॉल लगाने के लिए और कुछ ब्लाउज़ मैंने सिल दिए हैं। स्टिचिंग का ही काम, मतलब बाहर की सिलाई थी, अपना कुछ नहीं कर रही थी। तो बस अब मैं सिलाई करती हूँ और समझ नहीं आ रहा कि इस तरीके से अपना काम ख़त्म करूँ।
और कल मैंने ज़्यादा रेस्ट तो नहीं किया था, पर थोड़ा सा रेस्ट किया था। और उसके बाद मैंने कुछ अपना यूट्यूब का जो काम था वो भी निपटाया था, क्योंकि जब मैं मौसी के यहाँ गई थी तो वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो वो काम मैं नहीं कर पा रही थी। वो मेरा सारा काम पेंडिंग पे पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने सारा कर दिया है। और बस अब तो कहीं जाना नहीं है। अब तो बस अपना बच्चों के स्कूल के साथ साथ हमारे भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, और अब बच्चों की छुट्टियां होंगी तभी हम कहीं जा पाएंगे, बाकी तो कहीं जाना नहीं है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ। साड़ी पे फॉल लगानी है, सारे स्टिचिंग बाहर का ही काम आया हुआ है, तो साड़ी पे जा रही थी मैं फॉल लगाने के लिए। फिर मुझे ब्लाउज भी कटिंग करने हैं, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 28 तारीख का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ शौर्य का हॉलीडे होमवर्क जमा करवाने के लिए। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि रिया आज तो 8 तारीख है और आप बोल रहे हो कि आज 28 तारीख है। तो डियर, ये मेरी जो क्लिप्स हैंगी ये बनी हुई थी, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं जो मेरे गाँव के व्लॉग्स थे उन्हीं को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर ये सारे जो व्लॉग्स हैं मेरे बने हुए हैंगे, तो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करती जा रही हूँ। तो ये 28 तारीख की क्लिप है। मैं अपने जो ससुराल है मैं 24-25 तारीख में आ चुकी थी, क्योंकि 26 तारीख को मुझे एक अर्जेंट वीडियो डालनी थी। उसके बाद यहाँ हम आ गए हैं शौर्य के स्कूल, और आज शौर्य का जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी हम सारा जमा करवा देंगे, क्योंकि भाई शौर्य के जो स्कूल में है ना, एक सब्जेक्ट की ना जो फ़ाइन है वो 200 रुपये हैगा। तो भाई मैं इतने पैसे तो पे नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने टाइम टू टाइम पे जो शौर्य का हॉलीडे होमवर्क था वो जमा करवा दिया। शौर्य के जो स्कूल है वो 2 हैं, तो ये है जो छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूल है, जो शौर्य का स्कूल है वो इधर की साइड है ब्लू कलर का। तो चलिए अब हम चलते हैं शौर्य के स्कूल में, उसका हॉलीडे होमवर्क जमा करवा देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने शौर्य का जो हॉलीडे होमवर्क है वो सबमिट करवा दिया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर। तो मैंने अपने जो सारे काम है ना वो टाइम टू टाइम कर लिए हैं। आप लोग ऐसा मत सोचना कि रिया अभी अपने मायके में ही बैठी हुई है। रिया ने अपने सारे काम टाइम टू टाइम पे कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे घर आके बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पे मैं सिल रही थी ब्लाउज। तो मैं आप लोगों को बता दी थी ना, इस टाइम मेरे पास स्टिचिंग बहुत सारी आ रखी है। तो एक ब्लाउज़ मेरा ये सिल चुका था जो आप लोग देख रहे हैं, और ये दूसरे ब्लाउज़ की मैं कटिंग करी थी, तो मैं इसी से नाप लेके इसकी कटिंग कर ले रही थी। पता, जब आप कहीं चले जाते हो ना, तो आपके जो काम, जो आप डेली रूटीन में जो आपके काम होते हैं ना, वो सारे ना एकदम ना बिगड़ से जाते हैं। तो उनको जब आप घर आते हो तो उनको करने में या फिर उनको मैनेज करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैं अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लूँगी। तो आज मैं करने वाली हूँ सिलाई। सच में कभी कभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, कहीं चले तो जाओ, लेकिन घर आके जो रेल बनती है ना, बस उसकी तो पूछो ही मत। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले जो ब्लाउज़ है ना उसकी बाजुओं की कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए मैं किस तरीके से बाजुओं की कटिंग करती हूँ, जिन्होंने नहीं सीखा है। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ज़्यादा नहीं की है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और वैसे मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, बज रहे हैं 9, और आज हम अभी तक सो रहे थे। पता है क्या, आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मेरी आंखें अभी तक सूजी सूजी सी हो रही होंगी ना, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ। और कूलर और पंखे के आगे अगर आप सो जाओ ना तो आपकी आंखें सूज जाती हैं। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हैगा। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे अठन्नी चवन्नी 1 रुपये कैसे लेटे हुए हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो ये देखो फ्रेंड्स, ये लोग है ना कूलर के आगे लेटे हुए हैं और इस तरीके से लेटे हैं। ये देखो, ये देखो। और चलिए मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ आज। ये देखो, बारिश पड़ रही है, बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा। और आज हमारे यहाँ पे ना पार्टी है घर के बाहर। ये देखो, ये देखो, अंदर आ गई क्योंकि बारिश हो रही है। और आप लोग सोचेंगे कि किस चीज़ की पार्टी है, तो हमारे सामने जो आंटी रहती है उनके लड़के का जनेऊ हैगा।
तो उनके यहाँ पे जनेऊ में इस तरीके से पार्टी वगैरह होती है, पंडित जी वगैरह से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए काम वगैरह कर लेती हूँ और इन अठन्नी चवन्नी को जगा देती हूँ। अठन्नी चवन्नी सो रही हैं और पता है क्या है, इन लोगों को कूलर के आगे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए सारे के सारे लाइन लगा के लेट गए हैं। और मैं भी थोड़ा सा जगाती हूँ इन्हें, जगते ही नहीं जगते। ठीक है अठन्नी, अठन्नी, ये लड़की बहुत बदतमीज है। ओए शौर्य, शौर्य, परी तो उठ के अपना काम कर रही है। शौर्य सो रहा है, मैं शौर्य कैसा करती हूँ, नोच लेती हूँ। ये लड़की, ए, उठो उठो उठो, जल्दी उठो। तो ना जरा अभी थोड़ा सा नोच वोच के जगाना पड़ेगा, वरना ये जगने वाले नहीं है। 9 बजने वाले हैं। रात में बोल रहे थे कि हमें सुबह 6 बजे उठना है और आज हमारे घर पे है 2 पार्टी। तो इनके डिस्कशन चल रहा था पार्टी के लिए कि इन्हें पार्टी में जाना है। चलो मैं आप लोगों की बात करवाती हूँ इनसे, बच्चों से। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश जैसा मौसम हो रहा है। पहले तो बारिश बहुत कम पड़ रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी। और यहाँ पे पता है मैं नहा चुकी थी, मेरा काम वगैरह सब हो चुका था, लेकिन बारिश को देख के ना मेरा नहाने का दोबारा से मन कर गया। बच्चे भी नहा चुके थे, पता है बच्चे नहा के ट्यूशन पढ़ के आ चुके थे, लेकिन बारिश को देख के मेरा फिर से मन कर गया, तो मैं दोबारा से नहा ली। भाई बारिश गर्मियों में आ जाए तो नहाने का मन तो करता ही है ना। तो यहाँ पे बच्चे भी नहाने लग गए थे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर के बाहर ना जो हमारे सामने आंटी रहती हैं, उनके लड़के का जनेऊ है, तो मुझे भी जनेऊ में जाना था, लेकिन बच्चे नहाने लग गए ना, तो मैं इनके लिए रुक गई। मम्मी वहीं पे हैंगी, उनके यहाँ पे हैं। और ये मेरी नंद की लड़की है, आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग में इसको देखा होगा। इसने मेरा मेकअप किया था, इसके साथ मेकअप परी और इसके साथ मेकअप चैलेंज किया था। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो पता है ये मतलब अपने कपड़ों में नहीं थी, तो इसने बोला कि मामी मैं ऐसे ही नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, कैमरे के आगे ऐसे मत आओ। तो इसने मेरी टी शर्ट डाली, कह रही मामी मैं आपकी टी शर्ट पहन लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरीके से पानी में अगर आप है ना खेलो बच्चों के साथ। पता है अभी हम गाँव भी गए थे ना, तो लेकिन है ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ना हम लोग है ना वहाँ पे नदी हैगी, तो उसमें नहीं नहा पाए, क्योंकि डब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी ना। तो मौसी ने बोल दिया बेटा जैसे अपने घर से अच्छे खासे आए हो ना, तो वैसे ही अपने घर पे अच्छे से जाओ। और यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारे घर में आ गई है बाढ़। छोटा सा स्विमिंग पूल मान लीजिए, या फिर हमारी छत पे बाढ़ आ गई है, ये देख लीजिए आप। सच में इतना अच्छा लगता है मुझे तो, बच्चों के साथ ऐसे खेलना बड़ा अच्छा लगता है। बारिश वगैरह आती, जब हम लोग छोटे थे ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग अपने भाई बहनों के साथ भी ऐसी छत पे नहाया करते थे। हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, और हमारे यहाँ पे बगल में मैंने आप लोगों को बताया था पार्टी की, ये देखो टेंट लगा हुआ है, टेंट वगैरह सब बिल्कुल गीला हो चुका है, ये देखो। और इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, हम सब ने बहुत नहाया, बहुत मज़े किए। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी और पड़ने वाली है बारिश। गंदे पानी में क्यों नहा रहा है, गंदे पानी में नहा रहा है। लेकिन यह है कि बारिश में नहाने का मज़ा ही कुछ और है, बड़ा मज़ा आता है। कैसा लगा बारिश में नहा के, कैसा लगा? वो देखो उधर एक टंकी चल रही है, इधर एक टंकी चल रही है। और मैं नहा चुकी थी, पूजा भी कर चुकी थी, लेकिन मेरा भी मन कर गया, बच्चे नहा रहे थे तो मेरा भी दोबारा से मन कर गया। और कितना अच्छा व्यू हो गया, कितना अच्छा मौसम हो गया ना, बहुत अच्छा मौसम हो गया।